हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनेस्को साइट्स। अक्सर हमको एग्जाम के अंदर यूनेस्को साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी साइट को यूनेस्को साइट का दर्जा किस वर्ष दिया गया, ईयर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, या फिर आपसे लोकेशन के बारे में एग्जाम में पूछ लेंगे कि ये यूनेस्को साइट कहाँ पर स्थित है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। ट्रिक के माध्यम से मैं इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको ईयर भी याद हो जाएगा एंड वो यूनेस्को साइट कहाँ पर स्थित है उसकी लोकेशन भी याद हो जाएगी। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं की। इन दोनों साइट को किस साल यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया और इनकी लोकेशन क्या है। तो बहुत ही फनी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं कि शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो अपनी सेना से बातचीत कर रहे हैं। सेना बोल रही है उनसे कि हम आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, बट हमको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि हमारा युद्ध जो चलता है उसमें हमको समय का पता नहीं चलता है, कब शाम हो रही है कब सुबह हो रही है, तो इसमें आप हमारी हेल्प करो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उनका सॉल्यूशन पता है कौन करता है? उनका सॉल्यूशन करते हैं कपिल देव। आपने कपिल देव का नाम सुना होगा। भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? क्रिकेट वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था 1983 में। आप सभी को याद ही है। तो कपिल देव आते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं कि आप एक काम करो, अजंता की वॉच है, ये अजंता की वॉच जो ब्रांड है इसको आप क्या करो, आपके सैनिकों को पहना दो, इससे उनको जो टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छा लगता है, बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या करा, अपने सैनिक जितने भी उनको अजंता की वॉच पहना दी और वो सैनिक युद्ध लड़ने चले गए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फनी सी हमने स्टोरी बनाई। जितना फनी होता है उतना याद करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कपिल देव की बात कर रहे हैं, मतलब 1983 की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडिया दिया कि आप अपने सैनिकों को अजंता की जो ब्रांड है उसकी वॉच पहना दो तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अजंता से बन जाएगा फ्रेंड्स अजंता की गुफाएं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र की बात हो ही रही है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कितनी आसानी से हमने याद कर लिया, ईयर भी याद हो गया, हेरिटेज साइट जो है वो कहाँ पर स्थित है ये भी हमको याद हो गया है। तो 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एलोरा की गुफाएं की। इसकी भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। देखिए, आप देखते हैं एक गुफा में जाते हैं आप घूमने के लिए। कौन सी गुफाएं? ये एलोरा की गुफाएं। चलो चलते हैं हम घूमने। तो जैसे ही हम गुफा में जाते हैं, आप भी मेरे साथी हो, हम सब देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इस गुफा के अंदर एलोवेरा जो है वो क्या कर रहा है, बढ़िया सा वड़ा पाव बना रहा है। आपने देखा होगा कि यार इंसान वड़ा पाव बनाता है, चलो ये तो समझ में आता है, पर एलोवेरा जो है पौधा वो वड़ा पाव बना रहा है। इस गुफा का नाम क्या है? एलोरा की गुफाएं। एलोरा, एलोवेरा। तो इस एलोरा गुफा के अंदर एलोवेरा जो है पौधा वो वड़ा पाव बना रहा है। और वड़ा पाव पता है कौन खा रहा है? वहाँ पर वड़ा पाव खा रहे हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव। तो आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही विचित्र सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है कि एक तो पहली बात तो एलोवेरा वड़ा पाव बना रहा है और कपिल देव जो है इस गुफा के अंदर वड़ा पाव खा रहे हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आया देख के ये चीज़। पर यहाँ पर मज़ा तो आया ही है, इससे आपको बहुत कुछ याद भी हो गया है। आपने देखा कि एलोवेरा वड़ा पाव बना रहा है, मतलब एलोवेरा से बनेगा एलोरा की गुफाएं और वड़ा पाव से बनेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वड़ा पाव बहुत फेमस है, हम सभी को पता ही है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब हमने गुफा में क्या देखा था? वड़ा पाव कौन खा रहे थे? कपिल देव खा रहे थे। तो कपिल देव मतलब 1983 की बात हो रही है। कपिल देव जब भी दिमाग में आता है तो 1983 का वर्ल्ड कप हमको दिमाग में आता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था। पहली बार भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। तो वो कपिल देव की कप्तानी में था, तो इसलिए हमको दिमाग में सेट है 1983। तो कपिल देव वड़ा पाव खा रहे हैं तो 1983 की हमको कहानी समझ में आती है। तो 1983 में फ्रेंड्स एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। कहाँ पर स्थित है? वड़ा पाव मतलब महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे 3 सिचुएशन डिस्कस करूंगा और तीनों ही सिचुएशन बहुत ही इमोशनल सिचुएशन है। इससे हमको 3 यूनेस्को साइट याद होगी विथ ईयर एंड उसकी लोकेशन के साथ में। देखिए, पहली सिचुएशन है छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना जो है वो युद्ध लड़ रही है और इस युद्ध में वो एलिफेंट मतलब हाथियों का यूज़ करते हुए युद्ध लड़ रहे हैं। हाथी जो है, एलिफेंट जो है युद्ध में शामिल है और युद्ध में एलिफेंट क्या देख रहे हैं, बहुत सारा कत्ल हो रहा है और एक दूसरे लोगों को पीड़ा दी जा रही है। तो इससे हाथी जो है ना वो बहुत ही इमोशनल हो गए और हाथियों के आंखों से आंसू निकल आए। क्या निकल आए? आंसू निकल आए। तो पहली सिचुएशन हमारी ये हो गई। दूसरी सिचुएशन देखिए, यहाँ पर
महाभारत के कर्ण के बारे में हम सभी को पता ही है। तो उनके हाथ में पट्टा बंधा हुआ है, जो अगर हाथ टूट जाता है ना तो पट्टा बन जाता है, आप सभी को पता ही है। तो कर्ण के हाथ में पट्टा बंधा हुआ है। क्यों पट्टा बंधा हुआ है? क्योंकि उन्होंने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में बहुत सारे तीर चलाए, तो एक तीर उनके हाथ में आकर लग गया और उनको काफ़ी दर्द हो रहा है और उनके हाथ में पट्टा बंधा हुआ है। ठीक है, और दर्द में कर्ण की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं। तो दूसरी सिचुएशन हमने डिस्कस करी। तीसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तमिल सुपरस्टार है रजनीकांत। तो तमिल सुपरस्टार रजनीकांत कहाँ पर जाते हैं? महाराष्ट्र में चोल में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते हैं। तो वो जीवन देखकर रजनीकांत बहुत दुखी होते हैं। वो देखते हैं कि बेसिक सुविधा भी नहीं है इनके पास में और उनकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं दुखी में। तो यहाँ पर तीनों सिचुएशन को आपने देखा और तीनों सिचुएशन में हमको आंसू देखने को मिल रहे हैं। एलिफेंट के आंखों से आंसू दिख रहे हैं हमको, महाभारत के कर्ण जो है उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, एंड रजनीकांत की आंखों में हमको आंसू दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसू वर्ड जो है ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको लिख लेना है आपको। आंसू वर्ड को हम कन्वर्ट करते हैं संख्या में। तो देखिए यहाँ पर आंसू, अ से बनेगा 8 और स से बनेगा 7, मतलब 87 की हम बात कर रहे हैं, 1987 की। पहली सिचुएशन क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना युद्ध लड़ रही है, जहां पर एलिफेंट जो है उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो एलिफेंट से हमारा बन जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। कहां पर स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, युद्ध चल रहा है, मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कब इसे यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया? 1987 में। आंसू से हमने क्या करा? संख्या बना ली और हमको समझ में आ गया। इसके बाद में आप देखते हैं कि कर्ण के हाथ में पट्टा बंधा हुआ है और उनके आंखों में क्या है? आंसू है, दर्द हो रहा है उनको हाथ में। तो कर्ण से बन जाएगा हमारा कर्नाटक और पट्टा बंधा है उनके हाथ में, तो पट्टादक्कल। पट्टादक्कल के स्मारक समूह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर हमको आंसू देखने को मिल रहे हैं। तो आंसू वर्ड को हमने कन्वर्ट किया संख्या में, तो बना 87। 1987 में पट्टादक्कल के स्मारक समूह को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्ण की बात हो रही है, कर्ण से कर्नाटक बन गया। ठीक है। इसके बाद में तमिल सुपरस्टार कहाँ पर गए? महाराष्ट्र के चोल में गए और वहाँ पर उन्होंने जो सिचुएशन देखी उसको देखकर वो दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू आ गए कि लोग इस पीड़ा में यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर चोल से बनेगा चोल मंदिर, तमिल सुपरस्टार से बनेगा तमिलनाडु। तो चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है और उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं हमको। तो आंसू को संख्या में कन्वर्ट किया तो बना 1987, 8 और 7। तो इस तरीके से 1987 में घोषित तीनों यूनेस्को साइट को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है, उसकी लोकेशन भी हमको याद हो चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चोल मंदिर की बात कर रहे हैं तो 1987 में चोल साम्राज्य के वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को साइट विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। उसके बाद 2004 में चोल साम्राज्य के अन्य मंदिरों को भी इस श्रेणी में जोड़ा गया। तो 2 बार 1987 और उसके बाद 2004 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको सोचना है, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ वैसे आप सोचते चलिएगा। आप गए हो बाबा के दर्शन करने, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हो आप और वहाँ पहुँच चुके हो, बट आपको बाबा तक जाने नहीं दिया जा रहा है, मतलब महाकाल के दर्शन आपको नहीं करने दिया जा रहा है। शंकर भगवान के दर्शन करने से पहले आपको कौन रोक रहा है? आपको पता है? नंदी देवता। नंदी देवता बोल रहे हैं आपको, आओ इधर आओ और यहाँ पर पहले फूल चढ़ाओ, मेरे फूल चढ़ाओ, उसके बाद में आप महाकाल मतलब शंकर भगवान के, शिव भगवान के दर्शन कर पाओगे। तो नंदी देवता आपको क्या बोल रहे हैं? आओ इधर आओ, आओ, ये बोल रहे हैं आपको। आप जाते हो, फूल चढ़ाते हो वहाँ पर और फिर आपको परमिशन मिल जाती है और आप कहाँ पे? केदारनाथ शंकर भगवान के दर्शन करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो कितना हमको एक अनोखा यहाँ पर दृश्य देखने को मिला कि नंदी देवता आपसे बात कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, आओ इधर आओ, और आप वहाँ पर जाके फूल चढ़ाते हैं उनके, और फूल चढ़ाने के बाद में आपको परमिशन मिल जाती है और फिर आप बाबा महाकाल के दर्शन करते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक यूनेस्को साइट विथ ईयर एंड लोकेशन वाइज याद हो चुकी है। आप कहाँ पर गए थे? केदारनाथ घूमने गए थे। केदारनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो हमको ये तो याद हो गया कि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स नंदी देवता आपको बुला रहे हैं, आओ इधर आओ, और आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो नंदी से बनेगा हमारा नंदा देवी, नंदी देवता तो नंदा देवी बन गया। एंड आप फूल चढ़ा रहे हैं तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अब याद करते हैं कि किस वर्ष इन्हें यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया। तो बहुत ही सिंपल है, नंदी देवता आपको क्या बोल रहे थे? आओ इधर आओ, आओ आओ आओ। तो आओ वर्ड आपको लिख लेना है, वो आपको बुला रहे थे। तो आओ जब लिखोगे इसको संख्या में कन्वर्ट करो, तो आओ में अ से बनेगा 8 एंड फिर से अ से बनेगा 8, मतलब 88। तो 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है,
इन्हें यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो याद हो गया आपको। यहाँ पर समझना होगा 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। वही 2005 में बाद में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स को इसमें शामिल किया गया और इसे एक संयुक्त स्थल नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले यूनेस्को साइट को याद करते हैं। यहाँ पर मैं आपको भारत की हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अपन चलते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत के दौरान आप सभी को पता ही होगा कि मध्यकालीन में एक राजा हुआ करता था मुगलों के शासनकाल में, हुमायूं की हम बात कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं एक बहुत ही यूनिक आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ जो कि जनरली लोगों को नहीं पता है। ये हमारा इमेजिनेशन है, तो आप इमेजिन करो कि हुमायूं जो है इनको नथ पहनने का बहुत ही शौक है। किस चीज़ का शौक है? इन्हें नथ पहनने का। इमेजिन करो कि अपने दरबार में ये नथ पहन के घूम रहे हैं और लोग देख रहे हैं इनको और मंदी मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, बट वो फेस पे नहीं दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर वो क्या करते हैं, रोज एक नई नथ पहनते हैं। उनको आदत है नई नथ पहनने की। एक दिन पहनी मतलब वो उनके लिए पुरानी हो गई, रोज वो नई नथ पहनते हैं। तो नई नथ पहनते हैं वो, और आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि हुमायूं नथ पहन के अपने साम्राज्य में घूम रहे हैं। तो ये हमने एक फ़नी सी इमेजिनेशन स्टोरी क्रिएट करी है जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो चुका है। यहाँ पर हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, हमको दिमाग में आएगा हुमायूं का नाम लेते ही कि वो नथ पहनते हैं और अपने साम्राज्य में घूम रहे हैं और नई नई नथ पहनने का उनको शौक है। तो नई नई मतलब नई दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं नथ पहन रहे हैं, तो यहाँ पर नथ वर्ड हमको समझ में आ रहा है, तो नथ लिख लो आप। इसको हम संख्या में परिवर्तित करते हैं तो न से बनेगा फ्रेंड्स 9 और त से बनेगा 3। नथ में न से बनेगा 9 और त से बनेगा 3, तो बना 93। तो हुमायूं का मकबरा इसे यूनेस्को साइट के रूप में कब घोषित किया गया? 1993 में घोषित किया गया। और कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली में स्थित है। हो गया आपको याद। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर आप एक बहुत ही विचित्र घटना देख रहे हो कि एक गुफा है। इस गुफा के अंदर भीम जो है, महाभारत के भीम, वो बैठे हुए हैं। और ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल गुफा के बीचों बीच बैठे हुए हैं जिससे कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये क्या कर रहे हैं? मैच देख रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं 2003 का, जिस समय भारत जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। तो भीम जो है बहुत एक्साइटेड है और बिल्कुल गुफा के मध्य में जाके बैठे हैं जिससे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। पर यहाँ पर भारतीय टीम ने भीम को डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप जो है वो हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, और भीम जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये एक फ़नी सी हमने स्टोरी बनाई, एक सिचुएशन क्रिएट करी। यहाँ पर फ्रेंड्स भीम की बात होगी तो भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित हैं? गुफा के मध्य में बैठे थे भीम, तो मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश। वैसे हम सभी को याद भी है कि भीमबेटका की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है। नहीं पता है तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि भीम जो है गुफा के मध्य में बैठकर मैच देख रहे थे, तो मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा मैच देख रहे थे? 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें इंडिया को हार का सामना झेलना पड़ता है। तो भीम जो है वो दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने लिंक कर लिया कि ये 2003 की बात है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इन्हें यूनेस्को साइट के रूप में कब घोषित किया गया? 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 यूनेस्को साइट में आपको याद कराता हूँ अगली ट्रिक में। देखिए यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि भारत की एक रानी है और भारत की रानी जो है ना ये बड़ी परेशान है क्योंकि इनको है ना समझ में नहीं आ रहा है कि रात कितनी लंबी हो रही है, कब सुबह हो रही है। क्योंकि दिन में तो इनको समझ में आ जाता है कि सूर्य जो है वो इधर से इधर लोकेशन चेंज कर रहा है, मतलब रात होने वाली है, पर रात को तो इनको आइडिया लग ही नहीं रहा है। तो रात के समय के बारे में इन्हें पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये परेशान हो रही है भारत की रानी। और ये सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहाँ पर जाती है? कोई इन्हें बोलता है कि आप एक काम करो, हिमालय चले जाओ, ग्रेट हिमालय चले जाओ, वहाँ पर बहुत बड़े तपस्वी लोग जो है वो तपस्या कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो ये भारत की रानी जो है वो कहाँ पर चली जाती है? ग्रेट हिमालय पर चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारे तपस्वी लोग मिलते हैं, इनको साधु मिलते हैं और इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं? इनको वॉच देते हैं। क्या देते हैं? वॉच मतलब घड़ी। और बोलते हैं कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब रात में भी आपको समय का अंदाज़ा लगेगा और इससे आप पता कर पाएंगे कि कब सुबह होने वाली है और रात खत्म होने वाली है। तो रानी खुश हो जाती है कि उसको वॉच मिल गई है। अब वॉच के माध्यम से वो समय जो है वो पता कर पाएगी। अभी तक उसको पता ही नहीं चल पा रहा था। दिन में तो सूरज उसकी हेल्प कर देता था कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे सूरज आ गया है, तो पता चल जाता था उसको, पर रात को नहीं पता चल पा रहा। तो वो हिमालय से वॉच लेकर आई और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स वॉच ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। किसने सॉल्व करी? वॉच ने। तो हमको शब्द लिख लेना है वॉच, एंड इसको अगर हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो व से बनेगा 1 और च से बनेगा 4। तो 1 और 4 मतलब 1 और 4 14, 2014। तो 2014 की यूनेस्को साइट हम डिस्कस कर रहे हैं। और कौन कौन सी है ये? हिमालय की बात करी हमने, रानी की बात करी हमने, तो बिल्कुल ये दोनों साइट है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और रानी की वाव। रानी को वॉच मिलती है तो रानी खुश हो जाती है और खुशी में बोलती है कि वाव क्या वॉच है। तो इस तरीके से हम रिलेट करके इसको इजीली पता कर सकते हैं कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ऑब्वियस सी बात है, हिमालयन की बात हो रही है, मतलब हिमाचल प्रदेश। क्लियर समझ में आ रहा है कहाँ पर स्थित है। रानी की वाव की बात करें तो ये जो हेरिटेज साइट है वो कहाँ पर स्थित है? रानी को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो रात में समय का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, तो रात में तो गुजर जाती थी उनकी रात और उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कितनी बजी है। तो उसी का सॉल्यूशन ढूंढने वो कहाँ पर गई थी? हिमालय गई थी और वहाँ से वॉच लेके आई थी। तो वॉच से हमको समझ में आ जाएगा, व से बनेगा 1 और च से बनेगा 4। 1 और 4 मतलब 1 और 4 तो 14 बन गया हमारा, तो 2014। इस तरीके से हमने इसको रिलेट करके याद कर लिया है। तो दोनों यूनेस्को साइट आपको याद हो चुकी है कि 2014 में किस साइट को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, एंड उनकी लोकेशन भी हमको याद हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ये 10 इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट के ईयर एंड उसकी लोकेशन को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। उसमें मैंने इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने कॉन्सेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से, इमेजिनेशन के थ्रू एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को कवर किया है। 7 से 8 सब्जेक्ट मैंने आपको उसमें पढ़ाए हुए हैं। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में 100 आवर जीएस को ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रखा है। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।